हेलो बच्चों, जो अपना टेस्ट हुआ था आज उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 था, स्टेटमेंट ये थी, वो कह रहा है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो हमें ये कह रहा है कि कार्बन जो है वो 49.30% है, हाइड्रोजन जो है वो 6.84% है और ऑक्सीजन जो है वो 43.86% है। तो आपने क्या करना है, वो कह रहा है इसमें आपको इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है। और वो कह रहा है साथ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करो। और गिवन हमारे को ये कह रहा है कि वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर कि वेपर डेंसिटी जो है वो 73 है या जो मोलर मास है वो 146 है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो अब देखो इस केस के अंदर सबसे पहले आपको वही टेबल बनानी है इसकी। पहले हम एलिमेंट लिखते हैं। तो एलिमेंट हमारे पास कार्बन था, कार्बन का मास 12 होता है। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। ऑक्सीजन का मास 16 होता है। फिर हमने यहाँ पे लिखा था कि जो स्टेप 2 है इसमें आपको क्या करना है कि जो परसेंटेज है इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो कार्बन की परसेंटेज 49.30 ग्राम, हाइड्रोजन की परसेंटेज 6.84 ग्राम, ऑक्सीजन की परसेंटेज 43.86 ग्राम। फिर स्टेप 3 में हम निकाल रहे थे नंबर ऑफ मोल्स। उसके लिए हम क्या करते हैं, गिवन मास पाई में एटॉमिक मास। जो हमारे को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं वो कैसे होंगे, जो ये गिवन मास है बाय में ये एटॉमिक मास। तो कार्बन के लिए अगर हम निकालें तो ये 49.30 डिवाइडेड बाय 12। हाइड्रोजन के लिए 6.84 डिवाइडेड बाय 1 क्योंकि इसका मास 1 था। ऑक्सीजन के लिए 43.86 डिवाइडेड बाय 16। तो अब आप इनको सोल्व कर लो। तो सोल्व करने पे हमारे पास जो पहली वैल्यू आ रही होगी, अब देखो इसमें हमने नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। तो गिवन मास इसका 49.3 था, तो 49.3 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास 12। ऐसे ही हाइड्रोजन का जो गिवन मास है वो 6.84 बाय 1, ऑक्सीजन का 43.86 डिवाइडेड बाय 16। ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ रहे हैं। इसके बाद देखो स्टेप 4 हमने ये पढ़ा था कि स्टेप 4 के अंदर हम फाइंड करते हैं स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का हमने क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। वो हम कैसे निकालते थे, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सबसे छोटी टर्म होती है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों में से जो सबसे छोटी टर्म है वो 2.74 है। तो इस टर्म से इन तीनों को डिवाइड कर देंगे तो 4.10 डिवाइडेड बाय 2.74, ये जो वैल्यू है ये 1.5 आ रही है। ठीक है। इसके बाद 6.84 डिवाइडेड बाय 2.74, ये जो वैल्यू है ये 2.75 आ रही है। नेक्स्ट 2.74 डिवाइडेड बाय 2.74, ये जो वैल्यू है ये 1 आ रही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल। इसके बाद फिर हमने ये पढ़ा था स्टेप 5 में कि भाई स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो है, देखो एटम कभी भी आधा नहीं जुड़ेगा, एटम या तो जुड़ेगा ही नहीं या पूरा जुड़ेगा। तो यहाँ पे अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो आपने इसको क्या करना है, होल नंबर में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग विद स्मॉलेस्ट इंटीजर। आपको कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है स्मॉलेस्ट से जिससे ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए।
तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। उसके बाद हम क्या करते थे, फॉर्मूला लिख रहे थे ऐसे, कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। तो अब देखो कार्बन कितने आ रहे हैं 3, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं 5, ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं 2। कंबाइन करके लिख दो C3H5O2। ये हमारे पास क्या बनेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ गिवन परसेंटेज। जो गिवन परसेंटेज थी ये हमारे पास उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। तो देखो इसके बाद वो हमारे को कह रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि जो एम्पिरिकल मास है वो इक्वल होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय में कोई इंटीजर n। ठीक है, अब देखो इस कंपाउंड का उसने हमारे को मोलर मास बता रखा है कितना, 146। अगर मोलर मास ना बता रखा होता तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि वेपर डेंसिटी जो है वो किसके इक्वल होती है, मोलर मास बाय में 2। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, मोलर मास। तो उसने दोनों चीज़ें बता रखी थी। तो इस केस के अंदर जो मोलर मास है वो कितना है, 146 है। अब हम पहले क्या करते हैं, इंपिरिकल मास फाइंड कर लेंगे, उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो फॉर्मूला ये बन रहा था C3H5O2। तो कार्बन का मास कितना होता है 12, कितने कार्बन है 3 है, प्लस हाइड्रोजन का मास 1, कितने हाइड्रोजन है 5, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, कितने ऑक्सीजन है 2। तो 12 इंटू 3 36 प्लस 5 प्लस 32। आप इसको सम करोगे तो ये जो सम है ये आपके पास आ रहा है 73। तो ये आपके पास आ गया इंपिरिकल मास। ठीक है, तो आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो। तो n किसके इक्वल आ जाएगा, मोलर मास बाय में इंपिरिकल मास। तो मोलर मास कितना है 146, इंपिरिकल मास 73, तो ये कितना आ गया 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है ये इक्वल होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला C3H5O2। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गिवन परसेंटेज। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसमें परसेंटेज ये थी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो ये आ रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन का एक आंसर तो ये था और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था उसका आंसर ये आ रहा था आपके पास। इसके बाद देखो जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था इसका, उसने हमारे को सेकंड क्वेश्चन में ये कहा हुआ था कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, और वो कह रहा है कि कार्बन की जो परसेंटेज है वो 92.30 है परसेंट, जो हाइड्रोजन है इसकी 7.70% है परसेंटेज। तो उसमें वो कह रहा था कि इसका जो इंपिरिकल फॉर्मूला है वो फाइंड करो। फिर वैसे ही आपको टेबल बनानी है। इस बार एलिमेंट सिर्फ 2 हैं। तो पहले कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है। फिर हम स्टेप 2 पे क्या करते हैं, परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो 92.30, हाइड्रोजन की परसेंटेज 7.70। ठीक है, थर्ड स्टेप पे अब क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ मोल निकाल रहे थे। तो 92.30 डिवाइडेड बाय में इसका एटॉमिक मास 12,
7.70 डिवाइडेड बाय में 1, ये तो आ गया 7.70। आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आपके पास आ रही होगी, ये वैल्यू आएगी भाई 7.7। ये वैल्यू भी आपके पास क्या आ रही होगी, 7.7। अब स्टेप 4 के ऊपर हमने क्या करना है, स्टेप 4 पे हमने इसका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। तो हमने अभी भी पढ़ा है कि इनमें से जो छोटी टर्म आ रही होगी उससे डिवाइड कर दो, दोनों सेम है तो किसी से भी कर दो। तो ये 1, तो 7.7 बाय 7.7 ये क्या आ गया 1। ये विदाउट फ्रैक्शन है तो इसी को यूज़ कर लोगे। तो इस क्वेश्चन का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन रहा होगा वो क्या होगा, CH। तो जो दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर यही था, CH। देखो जो थर्ड क्वेश्चन था इसका, थर्ड क्वेश्चन सेम टाइप हमने वीडियो में कवर किया हुआ है। आप अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला की वीडियो नंबर 2 देखोगे तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सिर्फ कुछ फ्रैक्शन चेंज किए हुए थे, वहाँ पे हमने सेम कवर किया था। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा। अब वो हमारे को ये कह रहा है कि जो हमारे पास एक कंपाउंड है, अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सोडियम जो है वो कह रहा है कि सोडियम 14.31% है, सल्फर जो है वो 9.97% है, ऑक्सीजन जो है वो 69.50% है और हाइड्रोजन जो है वो 6.62% है। ये उसने परसेंटेज बता रखी है। अब क्वेश्चन के अंदर उसने हमारे को ये कह रखा है कि भाई इसका जो मोलर मास है वो 322 है, इसका मोलर मास 322 है। तो वो कहता है कि बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इफ ऑल हाइड्रोजन आर प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो कह रहा है कि फॉर्मूला क्या बनेगा अगर सारे के सारे हाइड्रोजन जो हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो मैंने आपको ये कंसेप्ट में भी बताया था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आप क्या लिखते हैं, .XH2O। कोई फॉर्मूला बनेगा, मान लो कि ये Y बन रहा है, ठीक है, तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको आप क्या करते हैं, XH2O करके लिखते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करोगे, वैसे ही परसेंटेज बता रखी थी। तो पहला एलिमेंट सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर जो सॉरी मास 23 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, परसेंटेज 14.31 है, इसकी 9.97 है, इसकी 69.50 है, इसकी 6.62 है। ये ग्राम में हो जाएगी। फिर हम नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, तो फिर क्या करोगे, 14.31 डिवाइडेड बाय 23, 9.97 डिवाइडेड बाय 32, 69.50 डिवाइडेड बाय 16, 6.62 डिवाइडेड बाय 1। तो ये तो 6.62 आ गया। अब आप इन टर्म्स को सोल्व कर लेते हैं। तो देखो जो पहले वाला हमारे पास फ्रैक्शन बच रहा है 14.31 डिवाइडेड बाय 23, ये सोल्व करके हमारे पास आ रहा है 0.622। थर्ड जो सेकंड वाला है 9.97 डिवाइडेड बाय 32, ये सोल्व करके 0.311 आ रहा है। जो नेक्स्ट है 69.50 डिवाइडेड बाय 16 करते हैं तो ये आ रहा है 4.34, और जो लास्ट है वो क्या आ रहा है 6.62।
स्टेप 4 पे हम क्या करते थे, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालते थे। तो ये सबसे छोटी टर्म है, इससे सबको डिवाइड कर देंगे। तो 0.622 डिवाइडेड बाय 0.311, 0.311 बाय 0.311, 4.34 डिवाइडेड बाय 0.311, 6.62 डिवाइडेड बाय 0.311। सोल्व करोगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, ये 2 आएगा सीधा, ये 1 आएगा। नेक्स्ट देखो 4.34 डिवाइडेड बाय 0.311, ये सोल्व कर रहे हो तो आपके पास 13.99 आ रहा है। जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो अगर एक पॉइंट के बाद दूसरे वाला पॉइंट जो है ये 5 से ज़्यादा है तो हम कहते थे कि इस पे 1 इंक्रीज कर दोगे आप। तो जब आप इसको राउंड ऑफ कर रहे होगे तो ये वैल्यू आपके पास 14 आएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखो 6.62 डिवाइडेड बाय 0.311, ये आपके पास ये वैल्यू 21.28 आ रही है। ठीक है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 21 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये 0.5 से कम है तो इसको हम एग्जैक्टली 21 लेके चल रहे हैं। अब इस केस के अंदर ये हमारे पास, अब देखो एक टर्म ये बन रही है, एक टर्म ये है, एक ये है और एक ये है। इसके अंदर कहीं पे भी आपके पास फ्रैक्शन नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर विदाउट फ्रैक्शन है तो आगे सोल्व नहीं करना, फिर वैसे ही लिख लो सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सोडियम 2 आ रहे हैं, सल्फर 1 आ रहा है, ऑक्सीजन 14 आ रहे हैं, हाइड्रोजन 21 आ रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, आप इसका मास फाइंड करके देख लेना, इसका जो मास है वो ऑलमोस्ट 322 ही आ रहा होगा। ठीक है, तो जब इसका मास आप निकालोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूले का जो मास निकालोगे आप, मोलर मास निकालोगे, सॉरी एम्पिरिकल मास निकालोगे तो ये ऑलमोस्ट 322 या 323 आ रहा होगा। ठीक है, तो जब ये दोनों वैल्यू सेम है तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, 1। अगर n1 आ रहा है तो मोलिकुलर फॉर्मूला जो है ये भी क्या बन रहा होगा आपके पास, Na2SO14H21। तो जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो भी हमारे पास यही बनेगा। अब क्वेश्चन के अंदर जो उसने पूछ रखा था वो कह रहा है राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला लिखो अगर सारी की सारी हाइड्रोजन जो हैं ये एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो। तो भाई वो कह रहा है कि अगर सारे के सारे हाइड्रोजन एज ए वाटर प्रेजेंट हैं तो इस केस के अंदर देखो डॉट 11 21 हैं ये। ठीक है, तो वाटर कितने बन सकते हैं, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं, वाटर का फॉर्मूला यही लिखते हैं ना, H2O। तो एक वाटर में 2 हाइड्रोजन है तो भाई 10.5 मॉलिक्यूल बन रहे होंगे किसके, वाटर के। भाई अगर आप 10.5 करोगे इंटू 2 करोगे तो ही 21 आएगा ना। तो इसका मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल कितने बन रहे होंगे, 10.5। तो क्या आ जाएगा 10.5 H2O। ठीक है, तो इसके बाद बचेगा क्या, Na2SO3.5। ये इन जो वैल्यूज दी हुई थी उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगी। यहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर कोई चेंज है, जो एग्जैक्टली आंसर आना चाहिए इससे वो आंसर यहाँ पे 20 आना चाहिए या 22 आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे फिर फ्रैक्शन बच रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपने वही सोल्व करना है। तो हमारे को ये क्वेश्चन गिवन है बुक में, इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो यही आएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर ये बनेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका आंसर ये है। अब आप आंसर मैच कर सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू।